बेगूसराय के वीर सपूत जिसने देश की रक्षा के लिए नक्सलियों के खिलाफ निकले अभियान के दौरान झारखंड के गुमला में आईडी की चपेट में आने से अपने दोनों पांव गंवाकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी जानकारी मिलने के बाद भूतपूर्व सैनिक सह राजद किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष निशांत के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं की एक टीम शुक्रवार को पीड़ित सैनिक की परिजनों से भेंट मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। उन्होंने उनके परिवार वालों को हर संभव सरकारी मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। निशांत ने स्थानीय सांसद पर जमकर भड़ास निकाली। अध्यक्ष ने कहा कि सांसद जी आज यहां मिलने आए और किसी प्रकार के आश्वासन देने के बजाय नस्ल पर चर्चा करते चले गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा ये लोग इनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। अफसोस जताते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि जो जवान ड्यूटी करते हुए अपने दोनों पांव गंवा दिया और उसके परिवार वालों से मिलने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। श्री कुमार ने कहा कि लगता है बेगूसराय जिला प्रशासन विहीन हो गया है, क्योंकि एसपी डीएम की बात तो दूर, एक थानेदार भी पीड़ित के दरवाजे पर नहीं आया। किसान अध्यक्ष ने दुख जताते हुए कहा कि जो जवान सरहद पर दोनों पंजे के सहारे दुश्मनों के निगाहों से आंखें डालकर रात रात भर अपने देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, ताकि सरहद के अंदर जो हमारे घर परिवार हैं चैन की नींद सोए। उसमें ये मंत्री और संतरी सहित अधिकारी भी आते हैं, लेकिन बेगूसराय के किसी भी अधिकारी ने यह जहमत नहीं उठाई कि जिस परिवार के साथ ये दुखद घटना घटी है उनके पास जाकर थोड़ा अपनी अथवा सरकार की ओर से आश्वासन दें। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से आखिर देश के जवानों में किस तरह का संदेश जाएगा। मौके पर महानगर जिलाध्यक्ष शिवजी महतो, जिला सचिव रामकृष्ण राणा, धीरज कुमार, सुबोध कुमार, रमेश तांती, पप्पू यादव एवं मनीष कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आवाज उठाएंगे। दूसरी बात, ये जो जवानों के साथ ये 25 तारीख को ये घटना घटी है गुमला में, झारखंड में, और 25 तारीख से आज 5 तारीख हो गया है, और इस बीच में बेगूसराय ज़िले में ना तो कोई प्रशासनिक तौर पे कोई अधिकारी यहाँ इनके घर पे कोई मिलने के लिए आया, संवेदना व्यक्त करने आया, ना ही कोई बीजेपी के जो सरकार है, अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, ना तो उनका कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया, जो कि आना चाहिए था। तो हम तो ये उनके भावनाओं से, उनकी शहादत का ये लोग मजाक उड़ाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि मजाक उड़ाना हुआ। अगर जुड़ना है तो दिल से जुड़िए, जुड़ना है तो दिल से जुड़िए, उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए, उनके शहादत का सम्मान कीजिए। और अभी जो जैसा कि आपने देखा है, ये बेगूसराय ज़िले के लिए नहीं है, बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है कि जवान ड्यूटी करते हुए अपने दोनों पैर को गंवा दिया और उसके परिवार वालों से मिलने के लिए भी किसी के पास में फुर्सत नहीं हुई। या तो ये जिला प्रशासन विहीन है, अधिक कैप्टन एसपी विहीन है, डीएम विहीन है, यहाँ तक कि लोकल यहाँ का जो थाना है, थाना प्रभारी भी इनके दरवाजे पे नहीं आया। ये बड़े ही शर्म की बात है, और मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो एनडीए की सरकार है, ये क्या दर्शाना चाहती है। इनके नज़र में जवानों की अहमियत क्या है। देश का, मैं जानता हूँ कि देश में 2 ही चीज़ महत्वपूर्ण है, 2 ही मनुष्य महत्वपूर्ण देश के लिए है, एक किसान, एक जवान। पैसे से पेट नहीं पलता है, अनाज से पेट पलता है। अगर किसान खेती करते हैं, जो अनाज उपजाते हैं, उसको लेके हमारा पेट पलता है। ठीक उसी तरह जवान सरहद पे खड़े होते हैं, रात दिन अपने दोनों पंजों पे खड़े होकर के दुश्मनों की निगाहों में आंखें डाल करके रात भर खड़े रहते हैं। तो सरहद के नीचे अंदर जो है हमारे घर परिवार हम लोग का जो है सुख नींद से सोता है, उसमें ये मंत्री से लेकर संतरी तक सभी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं। लेकिन किसी भी अधिकारी ने, बेगूसराय के किसी भी अधिकारी ने यह जहमत नहीं उठाई कि जिस परिवार के साथ में ये घटना घटी है, उनके पास जाएं, उनको थोड़ा जो है आश्वासन दें अपने तरफ से, प्रशासनिक या अपने सरकार के तरफ से। कुछ भी नहीं, कोई मिलने नहीं आया। हाँ, आप लोग के ही चैनल के माध्यम से जब जानकारी हुई है, ये इतना बड़ा बात, जब ये बवाल हुआ है इतना बड़ा कि भाई कोई भी इनके परिवार से मिलने नहीं आया है, तो आज माननीय सांसद बेगूसराय के गिरिराज बाबू और विधायक की आँख खुली है और आँख मलते हुए यहाँ पर आए हैं। और जो यहाँ आए हैं तो परिवार से उनको आश्वासन क्या देंगे, वो गाय और नस्ल के बारे में ही चर्चा करके यहाँ से चले गए हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाकपूर्ण है। वो मेरे से हर मायने में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे शिक्षित नेता हैं, लेकिन उनकी ये भाषा अगर मैंने ऐसा सुना है तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। सबसे पहले तो हम इस परिवार को धन्यवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो सेना विकलांग हुए हैं उनके गार्जियन को
दुख सहने की शक्ति दें। और रही बात कि सरकार का, तो जब कि 25 तारीख की घटना हुई है, और जब घटना होती है किसी भी तरह का दुर्घटना या सेना का या किसी नौजवान का, तो सबसे पहले डीएम को सूचना मिलती है, जिला के कप्तान एसपी की सूचना मिलती है। तो 25 तारीख को निश्चित ही उनको सूचना आ गई होगी, लेकिन आज तक किसी पदाधिकारी यहाँ नहीं आए। ये बहुत दुख की बात है। और ऐसी पिछली सरकार में ये बात नहीं होती थी, लेकिन जो इंजन की सरकार जो बन गई है, इसमें लगाम ही नहीं है पदाधिकारी पर। पदाधिकारी कार्यालय में बैठ कर के मौज करते हैं, लेकिन क्या घटना होती है इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज संजोगवश हमारे सांसद महोदय किसी पार्टी कार्यक्रम में जा रहे थे, उनको रास्ता में जानकारी हुई तो अपना चले आए यहाँ नौता पुरने के लिए। और नौता जब पुरने के लिए आए तो जवान के माई से बात नहीं किए, लेकिन गाय से बात कर लिए। ये बहुत दुख की बात है। उनके पीछे पीछे सीओ बीडीओ सारे घूम रहे थे, लेकिन उस परिवार से देखने के लिए कोई बीडीओ सीओ नहीं आए, थाना प्रभारी नहीं आए, जबकि डीएम को उसी दिन जानकारी हो गई है। हम सरकार से मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से, कि ऐसे प्रशासन पदाधिकारी को यहाँ से तबादला कर दे, कि जब ये सेना के देखने के लिए नहीं आए तो आम पब्लिक को देखने के लिए कैसे आएंगे। जबकि ये दुख की घड़ी है, उनके परिवार में और सेना में है, उनका मनोबल टूटेगा। आज डीएम साहब आ जाते, एसपी महोदय आ जाते, कुछ तो आश्वासन देते, कुछ आशीर्वाद देते, तो गांव वाले को भी मनोबल बढ़ता, उसकी माँ मनोबल बढ़ता, उनके पिता की मनोबल, कुछ तो पीड़ा जरूर घटती। मेरा नाम है शिवजी महतो, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष। दुख कितनी होती है ये तो कोई बता नहीं सकता है, किस हिसाब से होती है। ये 25 तारीख को, फरवरी 25 को अपने यूनिट के साथ में, अपनी कंपनी के साथ में लीड करते हुए सर्च करते हुए जा रहा था। इसमें आईडी के ऊपर उसका पैर पड़ा और ब्लास्ट हुआ, जिसमें इनका दोनों पैर ख़त्म हो गया, काटना पड़ा। सूचना थी कि मतलब नक्सली वहाँ पे आया हुआ है, तो 3 कंपनी इनकी जो है इस सर्च में गई हुई थी। और इस सर्च के दौरान जो है आईडी जो कि छुपा के रखा गया था, जंगल पहाड़ी इलाका था, तो इसमें कि पता नहीं चल पाया था, तो आईडी के ऊपर इनका पैर पड़ा और ये ब्लास्ट हुआ था। दोनों पैर इनका काटना पड़ा, घुटने से ऊपर तो उनका दोनों पैर काटना पड़ा। इसका कहना है अगर मेरे पास 10 पाँव होते तो मैं 10 पाँव भी कुर्बान कर देता अपने देश के लिए।